पश्चिम मधेश न्यूज। पश्चिम मधेश मीडिया प्रणाली से संचालित पश्चिम मधेश न्यूज के फील्ड रिपोर्टिंग के क्रम में आज हम कपिलवस्तु जिला के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 अंतर्गत तिलौरा कोट में बाटी। आज हमारे साथ में बाटे राम निवास यादव जी जौन कपिलवस्तु क्षेत्र नंबर 2 के उम्मीदवार बाटे जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से। और जनता समाजवादी पार्टी ऐसा हो कि 2063 से लगातार मधेश आंदोलन करके मधेसी थारू मुस्लिम दलित के हक अधिकार के आवाज़ उठावता वाली पार्टी हो। वास्तव में कांग्रेस हिमालय के शासक वर्ग लोग मधेसी बीच में फूट ले आके, दलित बीच में फूट ले आके, थारू मधेसी बीच में फूट ले आके शासन संचालन करे खोजत है। और यही फागुन 21 कहते फिर संघीय सांसद के चुनाव होता बा। एहमे भी शासक लोग कुछ मधेसी दलाल के खड़ा करके मधेसी के वोट तान के फिर भी मधेसी के आपन पैताला के नीचे अथवा पैर के नीचे कुलचक प्रयास करते हैं। यही से वस्तु में आज हम बातचीत करब राम निवास यादव जी। स्वागत बा। धन्यवाद सर। ये बतावा जाए जौन तरीका से कांग्रेस हिमालय लोग हरदम मधेसी के नाम में मधेसी के वोट तान लेते हैं। कुछ मधेसी दलाल खड़ा करके दारू मासू पैसा कपड़ा में जौन खरीदत बाटे, अब की बार के दाई एक एक कैसे आप जौन बा ई लोग के पतन करे के प्रयास में बाटे। हमरे सब अब फील्ड में जावा जाते हैं, जनता के बीच जावा जाते हैं, जनता के हमरे सीधा तरीका से बतावा जाता है कि ये जो निर्वाचन है ये निर्वाचन महत्वपूर्ण है। मधेसी दलित मुस्लिम सबके लिए एक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये निर्वाचन जो है संसद के जो निर्वाचन फागुन 21 गते होता है ये आम शोषित पीड़ित जनता के लिए एक जनमत संग्रह के बराबर है। काहे से कि आप के वोट लेके जहिया आवश्यकता पड़ी आपके अधिकार के तहिया ई लोगन के जो है मुँह बंद हो जाते हैं। आपके अधिकार के लिए खाली एक पार्टी लड़त है, वो हो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। रामनिवास जी फिर हम जोड़ दे थी कि यह कांग्रेस हिमालय होने 2072 के संविधान जो समय निर्माण होता रहा है मधेश में उतना बड़ा आग जरत रहा है। मधेश के जनता लोग संविधान मधेसी के हक अधिकार स्थापित करे के लिए बनावे के लिए जोड़ कसत रहा है, लेकिन ये लोग संविधान जबरदस्ती बनैले मधेसी जनता के हक अधिकार के विरुद्ध में बनैले। आज फिर मधेसी जनता के लॉलीपॉप दिखा के केहू कहता पेड़ में वोट डारा, केहू कहता सूर्य में वोट डारा। अब मधेसी जनता के जन चेतना जगा के लिए अपन 2 नंबर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ल जाता, कैसे कार्यकर्ता खटावल जाता। धन्यवाद सर। हमरे सब अब जनता के बीच में खास करके व्यक्तिगत भेटाई के सोशल मीडिया के द्वारा हमरे जनता के पूर्ण रूप से बतावा जाता है कि ये आपके वोट बहुत महत्वपूर्ण वोट है। आपके वोट से यहाँ संसद बनी है और ये जो है स्थानीय निर्वाचन ना हुए या स्कूल के चुनाव ना हुए, इस संसद के चुनाव हो जैसे कि देश के नियम कानून बनता है। तो जब आपके संख्या, आपके भाषा, आपके संस्कृति, आपके अधिकार के जो है ज़्यादा संख्या में संसद जीत के गई हैं तब जाके आपका अधिकार जो है सुनिश्चित हो पाई, आपका अधिकार मिली। नहीं बाकी कांग्रेस हिमालय माओवादी और टू अब घंटी कहे वाला आई गया है, ये सब मिलके जो है एकदम मधेश के कट्टर दुश्मन हुए। माँ नाम तक नहीं सुने चाहते हैं। आम बुद्धिजीवी नागरिक समाज सब लोगन के पता है कि ये लोगन के 2064 से लेकर आज तक के जौन हिस्ट्री है, जौन इन सबके क्रियाकलाप है, आम मधेसी जनता, आम शोषित पीड़ित जनता बूझ चुका है। फागुन 21 गते जो होने वाला निर्वाचन है कपिलवस्तु क्षेत्र नंबर 2 में सबका ताह लगाए के अपन जो है अमूल मत छाता छाप पे मोहर लगाए के जनता समाजवादी पार्टी के जो है विजयी बनाने के लिए यहाँ के जनता ठान लिया। अब की बार उपेंद्र सरकार बनी कन्फर्म है। उपेंद्र यादव के सरकार तो ना कहा जाए, लेकिन हमन के जो है जब यहाँ से जीत के जावा जाई तो हमन के संसद में बलियो जो है उपस्थिति हुई तो वो से हमरे जो है शोषित पीड़ित जनता के लिए अधिकार सुनिश्चित करा जाई। और हमन के बलियो उपस्थिति हो बाद में जो संविधान में टूटी है, जोन है आदिवासी जनजाति के विरुद्ध में जो संविधान बना है वहाँ सुधार करा जाए। हमन के लिए सरकार बड़ी चीज़ नहीं हुए
हमन के शोषित पीड़ित जनता के लिए अधिकार बड़ी चीज हो। जौन तरीका से कांग्रेस हिमालय लोग लॉलीपॉप दिखावत हैं, ये लॉलीपॉप दिखा के फिर मधेसी के गुमराह करे खोजत हैं। उदाहरण के लिए सुरेंद्र आचार्य मधेसी के देसी कह के अपमान कर चलाला, यह आपके निर्वाचन क्षेत्र से तमाम मधेसी के पीछे पीछे लगा के खरीद ले बा। इस संबंध में क्या कह चल जाता, ऐसा ने मधेसी विरोधी आदमी के क्या मधेश के जनता के स्वीकार करे चाहे? सर देखा जाए एक बात क्या है कि जो उनके संगरी लागत है, कुछ स्वार्थी तत्व हैं कि जो उनसे स्वार्थ लिए हैं, उनसे पैसा लिए हैं। बाकी जो एक बुद्धिजीवी हैं, विद्यार्थी हैं, अब 21वीं शताब्दी अब होल कपिल वस्तु क्षेत्र में यहाँ लगभग 60% युवा के पॉपुलेशन है और लोग जो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उनके संगरी जे तमाम किस्म से फ़ायदा ले, व्यक्तिगत फ़ायदा, आम जनता फ़ायदा नहीं, वैसे लोग हैं और उन लोगों की संख्या कम है। संख्या के अगर ज़्यादा है कि जो न्यूट्रल मतदाता हैं, जो आपका अपन अधिकार कर्तव्य हर सच सब बुझत हैं, उन लोगों की संख्या ज़्यादा है। वो लोग जो है कि बहकावे में नहीं हैं, चाहे कम्युनिस्ट के संगरी हुए, चाहे कांग्रेस के संगरी हुए, चाहे घंटी संगरी हुए, जो है बौद्धिक वर्ग और जो एक मधेश के शोषित पीड़ित जनता के जो है लड़े वाली पार्टी हमन के जनता समाजवादी पार्टी। हमें एकदम पूर्ण रूप से आशा है कि तमाम साथी लोग जो हैं आपकी अपने तरीक़ा से हर जगह से कैंपेनिंग करते हैं और यहाँ से 2 नंबर क्षेत्र से छाते जीती, ये हम पूर्ण विश्वास देवा चाहते हैं। लेकिन आप लोग के पार्टी के ही कुछ गद्दार लोग बाटे हैं, पहाड़िया से जाके मिल जात बाटे हैं। अब वो के गद्दारन से कैसे सतर्क बाटे? ऐसा है सर कि अब गद्दार हम तो नहीं कहा कि हो गए, काहे से वका चिन्हित जनता करी। हाँ, अब गद्दारी क्यों करे तो उनके निजी बात हुए, लेकिन हमन के कहा है कि पार्टी के जो भी साथी हैं वो सब अपने स्तर से पार्टी के जब यहाँ कैंडिडेट जीती तो उनके सम्मान हुई और उनके हैसियत बढ़ी। बाकी कौनो पार्टी के अगर वो सब सहयोग करके जीते हैं तो उनके तो जो है विनाश हुई और उनके उन्नति नहीं हुई, ये आप सबके विश्वास दिलाता है। आप लोग के संगरिया मधेश आंदोलन में ब्रिजेश कुमार गुप्त एकदम लगल रहा संगरी, लेकिन आज कट्टर पहाड़ीवादी पार्टी नेकपा बन गई है। वैसन स्वार्थी नेता, वैसन मधेश विरोधी नेता जे सर्वसाधारण जनता के पिटवैलस पुलिस से, आज फिर पहाड़ी पार्टी में चल गए। वैसन गद्दार नेता क्या कह चल जाता? सर ब्रिजेश जी कब्बो मधेश के आंदोलनकारी नहीं रहे। वह जो है एक राजावादी चरित्र के उनके पुरखौली जो है पृष्ठभूमि है। बाद में क्या है कि मधेश में आए, जब उनके जो है राजावादी रपा कमज़ोर हुई, उनके धरातल कमज़ोर हो गए, मधेश आंदोलन मजबूत हो गए, तो वह घुटना टेक के आके अपनों की हमू मधेसी हुई, हमू के संगरी राखो, तो जो है यहाँ के लोग स्वीकारिन। और जब ये देखें कि मधेश कुछ जो है बिखराव में है तो फिर मधेसी के लात मार के जो है जाए के हम मधेश के विरोधी लोगन के संगरी जो उनकी मधेश के हक अधिकार के लिए हमेशा विरोध करी नहीं और जो है संविधान लाद के कहा है। आज उनके जाके फिर जो है चाहे हिमालय हो चाहे माओवादी हो जाए, आज उनके घोड़े फिर गिरा है। तो उनके लड़ाई का हुए, जनता के मालिक बना वाला लड़ाई नहीं हुए, उनके अपन व्यक्तिगत अठू कैसे हम संसद हो जाए, उनके मात्र लड़ाई हो। और अब ढेर उनके बारे में हम बात नहीं कहा, कहे कि यहाँ के तमाम लोग बूझ चुका हैं। अब हम अठू प्रतिद्वंदी हो नाते ढेर के बारे में बोले के नहीं चाहिए, तो हम एक राजनीतिक बात बोलत जौन प्रश्न है। नहीं, जैसे जौन आदमी मधेश 2064 में तत्कालीन मधेसी मोर्चा से आंदोलन में सहभागी भइल, तत्कालीन तमलोपा से चुनाव लड़ल, 2064 में चुनाव जीतल, कानून मंत्री भइल, वह मधेसी पार्टी बनैलस। लेकिन आज वह मधेसी पार्टी के लात मार के 2072 के संविधान जौन समय बनत रहे, देश में आग बरत रहे, कांग्रेस हिमालय वाले हर संभव दबैले, आज वह मधेश विरोधी पार्टी चाहे माओवादी हो अथवा कांग्रेस हो अथवा हिमालय हो, ओमन लगे थे एठू नैतिकता देला, एठू मधेश के क्रांतिकारी नेता के। सर वह क्रांतिकारी कब्बों के नहीं हुए, उनके पृष्ठभूमि क्रांतिकारी नहीं हुए, क्रांतिकारी पृष्ठभूमि हमन के हुए। अब वह का है अवसरवादी हुए कि जहाँ अवसर वहाँ पे जाए के अपन अवसर ले लो। लेकिन वह देखा जाए अभी हिमालय में रहें, अब हिमालय में उनके का हुई बहुत बेइज्जत भय, उनके कोनो बात नहीं सुन गए। वही एक सांसद
मंत्री स्तर के आदमी चर्चर जाए जीत के, लेकिन उनके हिमालय में डिमोशन हो चला गए, तो एकदम लज्जित हुई के जो है माओवादी में गए हैं। अब माओवादी उन्हें कितना रिस्पांस देते है, माओवादी में भी देखा जाए जनता गुमराह करत हैं, उत्तर जाते हैं तो माओवादी कहते हैं। ये आम जनता के सोचे वाली बात हुए। और हर दक्षिण जब आवत हैं तो कहते हैं हम स्वतंत्र हुई, तो कहा है कि जेका अपने बोली में भर नहीं है उन्हें उनके बारे में तो हम ढेर नहीं कहा। अब आ वाले 21 फागुन यहाँ के आम बुद्धिजीवी, मजदूर, किसान, सब लोग उन्हें जवाब जरूर दिए हैं। अभी बताओ जाए जौन तरीका से कांग्रेस हिमालय एकदम दौड़ धूप करत बा, जौन तरीका से एकदम अपन युवा संगठन, विद्यार्थी संगठन, महिला संगठन के एकदम गांव-गांव में एकदम दौड़ावत, आप लोग थोड़ा निष्क्रिय बाटे। उ तरीका से गांव-गांव में पूरा युवा, विद्यार्थी, महिला के सब गांव-गांव में दौड़ा के छाता चुनाव चिन्ह हमन के पार्टी के हो, एमन वोट डालल जाए कह के जन चेतना उतना नहीं जगह पावल जाता है। एक आलोचना होता है, इस संबंध में क्या कहा जाता है? नहीं, ऐसा सर देखा जाए आलोचना अब नहीं होते। कहा है कि आप एक बात आपसे बताओ चाहते, आप जोन है 79 के जो निर्वाचन भय स्थानीय, आप सुना गए वहाँ काठमांडू में बालेन शाह के नाव नहीं रहा, उनके संगठन नहीं रहा है कि नहीं। संगठन वहाँ माओवादी, कांग्रेस, हिमालय और कांग्रेस और माओवादी संयुक्त होकर लड़े रहे, तो वहाँ बालेन शाह स्वतंत्र भी उम्मीदवार होकर लड़ी, चुनाव वहीं जीतिन। तो ऐसा बात नहीं है। आपके हम बतावे चाहते यहीं 64 के निर्वाचन में जब मधेश आंदोलन भय, तो यह ब्रजेश कुमार गुप्ता के जितना भी बीडीसी रहा, जितना वोडा रहा, वो वहाँ उनके अक्को एजेंट नहीं रहे, लेकिन हर जगह से बम्फर वोट आ रहा। तो आपके एक बात बतावे चाहते कि फागुन 21 के थे, आप एक रिजल्ट देखा जाए, जनता के पूरा मन मस्तिष्क में जो है छाता, चुनाव चिन्ह और जनता समाजवादी पार्टी और राम निवास यादव का चेहरा उनके दिलो दिमाग में बैठ चुका है। एकर जो है प्रतिफल आप फागुन 21 गते के बाद में देखा जाए, आपको विश्वास देना चाहिए। जो मेयर साहब बाटे कपिल वस्तु नगर पालिका कितना सहयोग करा था, आप लोग आपके संगरी घूम के आपके वोट मांग के कितना सहयोग करा था? नहीं, देखा जाए सहयोग तो करत हैं, काहे से कि सहयोग पार्टी के केंद्रीय सदस्य हुए, मेयर हुए। अब का है कि उन्हें भी नगर पालिका में घूमे के जो है टू आचार संहिता है, ओकरे तहत में नहीं घूम पाई हैं। बाकी हर जगह जहाँ हमन के कार्यक्रम कोई कोण सभा और सभा वहीं गई हैं, जात हैं, कहत भी हैं, ऐसा निष्क्रिय नहीं है, सहयोग करत। आप लोग के चकिया कुछ वोट काटे के संभावना बा? एक जनी भूज लड़ गई बाटी महिला आपके विरुद्ध में, आपके क्या लगा था, कितना लगभग 2-4 हज़ार कटिए कि और ज़्यादा कटिए, कुछ अंदाज बा? नहीं, देखा जाए हम उनके बारे में कुछ नहीं कहा चाहत नहीं। अब हमन के तो स्पर्धी हुए और ठीक है, अब जनता होकर मूल्यांकन करिए, हम उनके बारे में कुछ ढेर नहीं कहा। भाई सबके अधिकार हो चुनाव लड़े के, है कि नहीं है, तो वहाँ जो है हम उनके बारे में ढेर नहीं कह सकते। अब इतना समय एक नारा आयल बा, अब की बार बालेन सरकार, बालेन के हरियन प्रचार प्रसार ज़्यादा बा, आपके छाता के कुछ वोट जाई बालेन और कि खाली हो रहा है उत्तरी बेल्ट के पहाड़ी समुदाय और से खाली कुछ का आकलन बात है? अब देखा जाए सर, बालेन सरकार हल्ला तो ठीक है, जो सामान मार्केट में जो है वो बढ़िया नहीं रहा थे, तो ओकर प्रचार मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं है, तो वह किस्म से है। अब का है कि अब बालेन कुछ लोग इनके नशा लाग है, जैसे वहाँ राजनीतिक चरित्र के बहुत कम आदमी हैं। अब आपके का है कि बालेन आम जोन बुद्धिजीवी लोग हैं, बालेन के काहे वोट देवा जाए? आपके आज जो है मधेसी के नाव पे मधेसी को वोट कैसे पाई हैं? आपके एक बात बतावे चाहे तो 2064 से लेके आज जितना भी मधेश के आंदोलन, मधेश के अधिकार भय, काठमांडू में तमाम मधेसी लोगन के जो है दुर्दशा भय, 12 पीटा गए हैं। यह बालेन शाह हुए जो है अब टू स्टेटेड कहूँ नहीं लिखी नहीं, तो इतना लोग जो है बेवकूफ़ नहीं हैं कि उनके लही लही में लाग के जो है उनके लिए वोट करिए। ये आप सबके हम एकदम विश्वास देना चाहिए। अब अंत में ही बतावा दिया जाए, शैलेंद्र कुमार यादव जो जिला अध्यक्ष बाटे, आपके संगरी कितना घूमत है, कितना वोट मांगत बाटे, कि खाली 6 नंबर आपन क्षेत्र एक और दौड़त है, का भाव?
नहीं देखा जाए संपर्क में रहते हैं, बिन कलियाँ भी भेंट भाई। अब और एक दिन आ रहे हैं। हाँ, अब हमन के और 2-3 जगह कार्यक्रम है। अब वहाँ का है उनके अपन हम तो एक यहाँ के चित परिचित फेस हुई तमाम लोग। हम इतना दिन से यहाँ काम कर रहे हैं समाज में, तो हमारा अपन व्यक्तिगत पहचान है। अब वहाँ के जो हमन के GNG उम्मीदवार बब्बू सिंह यादव हैं, तो उनके का है जनता के बीच में उतना पकड़ पहचान नहीं रहा, लेकिन ना तो उन्हें ज़्यादा सघावक आवश्यकता रहा। वही के तहत हमन के जिला अध्यक्ष जो है वह थोड़े समय ज़्यादा देते हैं। अब हम यहाँ जो है अपने साथी लोगों के लेके हम जनता के बीच में जाए, तो पार्टी के मुद्दा उनके समस्या सारा चीज़ हम बूझ के जो है आगे बढ़ी थे और जो है अपन प्रचार प्रसार जारी रखे हैं। ऐसा कोनो बात नहीं, हमारी पार्टी के टोटल सब लोग कोऑपरेट में हैं। रामनिवास यादव जी, हमन के पश्चिम मध्य मीडिया के अपन अमूल्य समय दिया गई यहाँ के, एक लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप इतने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आप आए के हमार बात जनता तक आपके मधेश मीडिया से पहुँचावे के लिए जो समय उपलब्ध करावा गए, एक लिए व्यक्तिगत अपने तरफ से, जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से और यह कपिल वस्तु क्षेत्र नंबर 2 के उम्मीदवार के हैसियत से और नगर यहाँ के वासी हम जो है बुद्ध के जो है 29 बरस बितावल जगह पे, एक पवित्र जगह पे जो हमारा इंटरव्यू लेवा गए। ये ऊर्जा भूमि हुए महात्मा बुद्ध यहाँ से पूरे संसार के शांति, करुणा, मैत्री के संदेश दिया है। तो यहीं से हम आम कपिल वस्तु 2 नंबर क्षेत्र आम जनता के हाथ जोड़ के अनुरोध करब कि एक दाई आप सब हमें जो है अपन संसद चुना जाए, छाता छाप पे अपन मत दे के अपन हक अधिकार सुनिश्चित करावा जाए और यह जो बुद्ध से रिलेटेड जो है स्थल है, एक विकास के लिए पूर्ण रूप हम जो है प्रतिबद्ध हो के काम करे के लिए आप सब लोगों से बाचा करित हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शक जी, अभी हमनी के साथ में रही कपिल वस्तु निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के उम्मीदवार रामनिवास यादव जी। कहली सबसे जनता से कि छाता में वोट दिया जाए, जितावा जाए और हमनी के फील्ड रिपोर्टिंग यही अंत होत बा। संपूर्ण यूनिट के साथ में बोला बने के आगे दिया जाए। नमस्ते। पश्चिम मधेश न्यूज।